गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस, पहचान, सहायक क्रियाएँ, मुख्य क्रियाएँ और फ्यूचर टेंस की पहचान, सहायक क्रियाएँ और मुख्य क्रियाएँ आप इस वीडियो में देख रहे हैं, क्योंकि उसमें किसी कारणवश मुझे वीडियो रोकना पड़ा, तो एक टेंस छूट गया था। मैं उसको कंप्लीट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएँ, पहचान और मुख्य क्रियाएँ कौन कौन सी हैं। आप देख रहे हैं ये फ्यूचर टेंस जिसके 4 पार्ट्स हैं और चारों पार्ट्स की मैंने सहायक क्रियाएँ, मुख्य क्रियाएँ और पहचान आपको विधिवत बता दी है। तो इस तरीके से आपके तीनों टेंसेस की मुख्य क्रियाएँ, सहायक क्रियाएँ कंप्लीट हो। ये आप अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से लिख सकते हैं। इनको लिखने के पश्चात फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। इनको वाक्य बनाने में किस तरीके से प्रयोग करना है ये आप देखेंगे। तो देखते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर वाक्य आपको मिलता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो आप इसकी अंग्रेजी बनाएंगे राम रीड्स। मैंने आपको सहायक क्रिया बताई, लेकिन इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो तो सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचनकर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं, और अगर बहुवचन करता है तो मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। मीन्स मुख्य क्रिया को ऐसे ही प्लूरल फॉर्म में लिख देते हैं। अगर ये वाक्य इस तरीके से हो, राम कभी नहीं पढ़ता है, तो सेंटेंस निगेटिव है, लेकिन नेवर जो है वो कभी नहीं दोनों को लेता है, इसलिए ये वाक्य भी अफर्मेटिव के तरीके से बनेगा। तो बनेगा राम नेवर रीड्स। इस तरीके से आप वाक्यों को बनाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसमें जो मैंने आपको सहायक क्रियाएँ और मुख्य क्रियाएँ बताई हैं, उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अगर सकारात्मक वाक्य आते हैं या नकारात्मक वाक्य ऐसे आए जिनमें नेवर का प्रयोग हो, कभी नहीं शब्द हिंदी में लगा हो, तो उसकी अंग्रेजी में नेवर लगाते हैं। ऐसे वाक्यों में आप सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक वो वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं होंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में कैसा होगा, वह बाजार गया, वह बाजार गया, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्या करेंगे, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट में मैंने मुख्य क्रिया में लिखवाया था फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का प्रयोग तब होता है जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो सहायक क्रिया डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा
कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ पे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वाक्य बनाएंगे तो कैसा क्रम होना चाहिए, किस चीज़ को कहाँ पे रखना है, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। स्ट्रक्चर वाइज आप किसी चीज़ को अच्छे से रख सकते हैं और वो सेंटेंस अच्छे से तैयार होगा। तो आपको पहले मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। स्ट्रक्चर आप नोट करेंगे। अफर्मेटिव, सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य जब होंगे तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। सकारात्मक वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या होगा आप देखेंगे। सबसे पहले आपको रखना है कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, कर्म, शेष, फुल स्टॉप। इस तरीके से आप अफर्मेटिव को बनाएंगे। अफर्मेटिव के बाद आपका आता है निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है। निगेटिव सेंटेंस में कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट मुख्य क्रिया, कर्म प्लस शेष प्लस फुल स्टॉप। इस तरीके से आप देखेंगे कि अफर्मेटिव और निगेटिव में आपको केवल नॉट का अंतर मिला है, मीन्स नॉट बढ़ गया है, बाकी स्ट्रक्चर आपका वही है। अब आपका इंट्रोगेटिव जो होगा, इंट्रोगेटिव दो तरीके के आते हैं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकंड इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव क्या होगा, INTERR, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इनमें जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये सबसे पहले आ जाती है। तो क्या होगा, सहायक क्रिया, कर्ता, नाम, मुख्य क्रिया, कर्म, शेष प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। इसमें आपको चेंजिंग क्या मिली, जो ये हमारी सहायक क्रिया थी ये उठ करके सबसे पहले आ गई है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया है। ये कैसे वाक्यों में होगा, जिनमें सबसे पहले क्या शब्द का प्रयोग किया गया होगा, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम खाना खाओगे। इसमें क्या की अंग्रेजी जो होगी उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग सबसे पहले कर दिया जाएगा, तो वो क्या का अर्थ देगा। अगले स्टेप में देखते हैं सेकंड इंट्रोगेटिव, ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव था। अब आप देखेंगे सेकंड इंट्रोगेटिव।
इसमें क्या होगा, सेम यही स्ट्रक्चर हमारा रहता है, लेकिन उससे पहले जो हमारा वाक्य में WH वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड यूज होता है उसकी अंग्रेजी इन सब इससे पहले आई थी। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले रख देंगे तो वो सेकंड इंट्रोगेटिव का काम करेगा। जैसे WH वर्ड क्या होते हैं, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं ये WH वर्ड से शुरू होते हैं, इनकी शुरुआत WH से होती है, इसलिए इनको WH वर्ड बोला जाता है। और इसको सबसे पहले रखते हैं, जब अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले रखते हैं। फिर सहायक क्रिया, कर्ता, नाट अगर लगा है तो नाट, मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस शेष और अंत में क्वेश्चन। इस तरीके से जो आपको टेंस में 4 प्रकार के वाक्य बनाते हो, इंट्रोगेटिव भी फर्स्ट और सेकंड टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, ये जो टेंसेस के अंतर्गत आते हैं ये आप बनाते हो तो उनके स्ट्रक्चर आपको मिल चुके हैं। इस तरीके से आप किसी हिंदी के वाक्य से इन शब्दों को ढूंढ करके इस क्रम से रखेंगे तो आपका वाक्य शुद्ध बनेगा। इस तरीके से आपको रखना पड़ेगा, तभी आपका वाक्य शुद्ध होगा, अन्यथा आपका वाक्य गलत होगा। तो आप यहाँ देखते हैं कि कर्ता, मुख्य क्रिया और कर्म ये वाक्य में कैसे ढूंढेंगे, ये आपको किस तरीके से मिलेगा, ये कैसे ढूंढेंगे, इसके लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको ढूंढनी है क्रिया। क्रिया 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 कहाँ पे मिलेगी? क्रिया बिल्कुल वाक्य के अंतिम शब्द को हम क्रिया कहते हैं। वाक्य के अंतिम शब्द को क्रिया कहते हैं। वाक्य का जो अंतिम शब्द होगा वो आपको बताएगा कि ये क्रिया है। जैसे मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ आपका अंतिम शब्द है, पढ़ना हमारी क्रिया हुई। कर्ता, कर्ता कैसे मिलेगा? कर्ता क्रिया में कौन या किसने लगाने से कर्ता प्राप्त होता है। क्रिया में अगर हम क्रिया में कौन या किसने शब्द लगाएं तो हमें कर्ता मिलेगा। कर्म क्या होता है और कहाँ पे मिलेगा? अगर हम क्रिया में कहाँ और क्या शब्द लगा के प्रश्न करें तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो हमारा कर्म होगा। क्रिया में कहाँ, क्या और किसे लगाने से प्राप्त उत्तर कर्म होता है। क्रिया में कहाँ, क्या और किसे अगर लगाकर हम प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर हमें मिलता है वो हमें बताता है कि ये कर्म है।
उदाहरण देखेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, या राम हिंदी पढ़ाता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। राम हिंदी पढ़ाता है। देखेंगे आपने देखा ता है, बिल्कुल लास्ट में ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्लस सकारात्मक शब्द है, सकारात्मक वाक्य है, क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग जो कि नकारात्मक वाक्य बनाते हैं या प्रश्नवाचक बनाते हैं उनका प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है, तो ये सकारात्मक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ता क्रिया कर्म को ढूंढेंगे। तो मैंने बताया था क्रिया कहाँ मिलती है, क्रिया, वाक्य के अंतिम शब्द को क्रिया कहते हैं। पढ़ता है, पढ़ता है क्या है, क्रिया है, क्रिया है। कौन पढ़ता है, क्रिया में कौन लगाने से या किसने लगाने से प्राप्त उत्तर कर्ता कहलाता है। कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो राम क्या हुआ, कर्ता, राम करता हो। अब आपको ढूंढना है कर्म, तो कर्म के लिए कहाँ, क्या और किसे लगाने से आपको कर्म मिलेगा। तो क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, हिंदी, राम हिंदी पढ़ता है, तो हिंदी आपका कर्म है। तो इस तरीके से आपने कर्ता क्रिया कर्म को ढूंढ लिया है। अब ये सकारात्मक वाक्य है, तो सकारात्मक स्ट्रक्चर से इसको आप बनाएंगे, मीन्स ये जो है सकारात्मक स्ट्रक्चर के तरीके से आप रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, सबसे पहले क्या रखना है, कर्ता, कर्ता कौन है, राम, राम, फिर सहायक क्रिया, सकारात्मक वाक्य है तो सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, आप लिखेंगे रीड, देखते हैं एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर है, तो क्या होगा, सिंगुलर नंबर के साथ मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं, तो आप यहाँ यस का प्रयोग करेंगे। रीड्स मुख्य क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया के बाद कर्म, कर्म कौन है, हिंदी, तो आप हिंदी लिखेंगे। हिंदी लिखने के बाद शेष, शेष कोई शब्द नहीं बचा है तो फुल स्टॉप। इस तरीके से स्ट्रक्चर के बेस पे आप और कर्ता क्रिया कर्म को ढूंढ करके आप किसी भी हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य को बदल सकते हैं और शुद्ध रूप से उसे बदल सकते हैं। इन नियमों का पालन करने से ही आपका वाक्य शुद्ध रूप से बनेगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू गाइस।